हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड के मिट्टी से जुड़े हुए जितने भी भाई बहन हैं उन सभी को जोहार है, नमन है, क्योंकि धीरे धीरे जो है चीज़ें ट्रैक पे आनी शुरू होती है और फिर से एकाएक सारी चीज़ें बिखर जाती है। वो एक गाना है ना, छन से जो टूटे कोई सपना। बट कोई बात नहीं, जब तक जिंदा हो तब तक आंखों में सपने आने ही चाहिए और दिमाग में ऐसे ऐसे आइडियाज आने चाहिए कि आप जो है अपने ड्रीम को जो है एग्जीक्यूट कर पाओ। ठीक है, भारी हो गया बट कोई बात नहीं। यहां से आप देख सकते हो जेटेट नियमावली 5 साल में तीसरे संशोधन की तैयारी में। एक्चुअली जो जेटेट की परीक्षा है इसका सिलेबस क्या होगा, प्रारूप क्या होगा, पासिंग मार्क क्या होगा, इस पे सरकार अभी तक कोई स्टैंड नहीं ले पाई है और परीक्षा एक भी नहीं हुई है। खैर, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले ना मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सुनील कुमार झा रांची से। इन्होंने बार बार एक ही मुद्दे को उठाया है। देखिए, ये बहुत बड़ी बात होती है ना, कि गरीब छात्रों के लिए, गरीब बहनों भाइयों के लिए कोई आवाज बुलंद करे। तो सुनील कुमार झा जो कि रांची से संवाददाता हैं, संपादक हैं, जो भी हैं प्रभात खबर के, इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप रेगुलरली जो है इस तरह से चीज़ों को प्रकाशित करते हैं। देखिए, प्रभात खबर ऐसा न्यूज़पेपर है कि उसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जरूर पढ़ते हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो डेफिनेटली पढ़ते ही हैं, क्योंकि उनके बार बार जो है ये प्रभात खबर को कोट करते हुए ट्वीट या फिर फेसबुक पे पोस्ट जरूर डालते हैं। तो ऐसे में ये न्यूज़ तो उन तक जरूर पहुंची होगी। और क्या ये न्यूज़ है और जेटेट 2023 होने की क्या संभावनाएं बन पड़ती है, और यहाँ से देख सकते हो हाईकोर्ट के आदेश के बाद परीक्षा के ऊपर निर्णय होगा। तो बहुत कुछ दांव पे लगा हुआ है। नए विद्यार्थियों का सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। उनके पास जीतने के लिए बहुत कुछ नहीं है, हारने के लिए सब कुछ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन आप लोगों में से कितने ऐसे ऐसे लोग हैं जो जेटेट की परीक्षा अगर नहीं हुई और बहाली हो गई तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा? नीचे कमेंट करके ना आप लोग जरूर लिखिएगा जेटेट 2023, और आप इस वीडियो को कहां से वॉच कर रहे हो ये जरूर लिखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि मुझे पता चल सके ना, और सारे कमेंट सेक्शन में आने वाले को पता चल सके कि इस वीडियो को कहां कहां से लोग देख रहे हैं और कौन कौन भाई बहन जो है गरीबी की स्थिति में भी डट कर खड़े हैं। ऐसे अलग अलग सरकार के तौर पे भी, कोर्ट के तौर पे भी, और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके तौर पर भी जो है नए विद्यार्थियों के ही ऊपर जो है सब कुछ डाला जा रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, देखिए मैं बता रहा हूं। यहां से देखिए, मैं ओपन कर लेता हूं। ये देखो, इसका क्या वजह है। विसंगतियों की वजह से आपको पता होगा, जब ये हेमंत सोरेन हमेशा ये ढोल पिटा करते थे कि हमारे समय में काम करने का मौका ही नहीं मिला, कोरोना आ गया। ठीक है भैया, ऑनलाइन मीटिंग करके ही जो आपको है जेटेट की नियमावली नहीं बना सकते थे आप? कोई बात नहीं, नहीं बना। फिजिकली मीटिंग करके भी आप बना सकते थे, लेकिन आपने पिछले 1 साल में एक बार भी इस पे ध्यान दिया क्या? 2-3 कैबिनेट बैठक को करके जेटेट नियमावली पे मुहर नहीं लगाई जा सकती है? आपको भी पता है कि जेटेट नियमावली अगर सरकार करना चाहे तो डेफिनेटली इस पे जो है सिलेबस इसका तैयार किया जा सकता है, कौन कौन इसमें बैठेगा, और भी 50 तरह की चीजें हैं जिसे एक दिन में सॉर्ट आउट किया जा सकता है। लेकिन सरकार के जो करने की क्षमता है ना, उस पर मेरा सवालिया निशान है, और उनके मनोदशा पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। ये चाहते ही नहीं है कि नए विद्यार्थियों का जो है एग्जाम में हो। आपको पता ही है, मैं बार बार कहूँगा इस बात को, भले कोई इंसान मर जाए या जिंदा हो, लेकिन उस इंसान ने बहुत लोगों के जीवन को दांव पे लगाया है, जिसका नाम है जगन्नाथ महतो, जो कि आज हमारे बीच नहीं है। उस इंसान ने बार बार एक ही बात दोहराई कि हम 2016 और 2012 जेटेट पास विद्यार्थियों को ही लेंगे और पारा टीचर 50% लेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पारा टीचर ने कौन सा परीक्षा दिया है, उनको जॉब मिली है? जॉब मिली है। मैं नहीं कह रहा हूं कि उनको हटा दो, उन्होंने सेवाएं दी है 10 साल 12 साल, उनके सेवा को सैल्यूट है, नमन है, नमस्कार है। लेकिन भैया, मुफ्त में आप सरकारी नौकरी चाहते हो, है ना? आपको सरकार ने डीएलएड बीएड करवाया, आपको 15 महीने की ट्रेनिंग दी ना सरकार ने फ्री में। उसके बाद सैलरी भी आपकी बढ़ाई गई, जो कि सही है। मैं मानता हूं कि आपकी सैलरी बढ़नी चाहिए, लेकिन कितनी सैलरी भी बढ़वाओगे आप? आकलन परीक्षा में नंबर भी कम लाओगे और पास हो जाओगे। उसके बाद 50% आपको रिजर्वेशन भी चाहिए। 26,000 शिक्षकों में 13,000 पारा शिक्षक के लिए ये जो है आरक्षित है। आप ही बताओ, ये कहाँ तक तर्क संगत है या न्याय संगत है? आप ही बताओ, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना। और 2016 और 12 वाले, देखिए मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूं बार बार। देखो भैया,
मेरे या मेरे जैसे अलग अलग बीएड डीएलएड वाले के शामिल होने से ना आपका कुछ भी गलत नहीं होगा। मानता हूँ टफ कंपटीशन टफ हो जाएगी, बहुत सारे लोगों का नहीं होगा, लेकिन अगर नया जेटेट नहीं लिया गया ना तो कितने लाखों लोग, कम से कम 5 से 10 लाख लोग के बीच में संख्या है जो लाखों रुपए अपना घर से उन्होंने लगाया है, माँ के गहने बेचे, जमीन बेची और अलग अलग तरह से कर्ज लेकर जो है बीएड और डीएलएड करा है बाहर जाकर। झारखंड में भी बहुत सारे लोगों ने करा है, उनका क्या होगा? मैं बस आपसे यही पूछता हूँ, आंख बंद करके देखो, अगर आपका घर में कोई छोटा भाई है उसके साथ गलत हुआ है या नहीं, आप सोच कर देखो। आप ही अपनी राय नीचे रखिए। देखिए जो बातें और यहाँ पे शामिल हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। राज्य में पिछली बार 2016 में हुई थी शिक्षक पात्रता परीक्षा, उसके बाद नियमावली में 1000 बार संशोधन ये करते हैं। एक्चुअली 2 बार संशोधन हुआ है लेकिन काम कुछ नहीं हुआ, लेकिन तीसरे संशोधन की तैयारी चल रही है। ठीक है, क्या किया जा सकता है संशोधन? किसी भी राज्य के लिए शिक्षक पात्रता नियमावली परीक्षा केंद्रीय परीक्षा यानी सीटेट नियमावली के आधार पर तय की जाती है। झारखंड में 150 अंकों की परीक्षा के लिए 2.5 घंटे का समय निर्धारित है। इस कारण परीक्षा के निर्धारित समय में जो है बदलाव करने की ये कोशिश करेंगे। ठीक है, यानी कि टाइम को जो है यहाँ पे रखा जाएगा। आगे देखिए, विज्ञान शिक्षक के लिए 3 विषयों की परीक्षा देनी होती है, जिसमें गणित के अलावा भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान और जीव विज्ञान में से 2 विषय शामिल होते हैं। ठीक बात है। गणित अनिवार्य है, भाषा में अंग्रेजी अनिवार्य है, जबकि हिंदी, संस्कृत और उर्दू वैकल्पिक विषय के तौर पर शामिल होते हैं। गणित और अंग्रेजी के अलावा अन्य विषय से स्नातक करने वाले अभ्यर्थी गणित व अंग्रेजी की पढ़ाई स्नातक स्तर पर अनिवार्य नहीं है। इस कारण इसमें भी बदलाव किया जा सकता है, यानी कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के ऊपर बात की जा रही है और टाइमिंग के ऊपर जो है बात की जा रही है। अब मुझे बताओ इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है कि एक कैबिनेट बैठक अगर हेमंत सोरेन ने तो इन मसलों पे सवाल को खत्म नहीं किया जा सकता है? जो भी सवाल उठ रहे हैं उसको खत्म नहीं किया जा सकता है? सोच कर देखो आप। आगे देखिए, हाई कोर्ट, अब मैं कहूँ ना, बार बार मैं एक ही बात पे अड़ा हुआ हूं कि हाई कोर्ट के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। ये सरकार बेशरम है, ये पीछे हट जाएगी। मैं आपको बता रहा हूं ना, ये पीछे हट जाएगी, बोल देगी कि जेटेट की परीक्षा नहीं करने वाले हैं, भले संशोधन करवा लो, 1000 तरह के इनसे चोचले पलवा लो, लेकिन ये एग्जाम नहीं लेंगे। हाई कोर्ट का डंडा जब इनके ऊपर चलता है, जब इनके ऊपर हाई कोर्ट का डंडा चला है ना, तब तक इन्होंने सटासट सारे कामों को किया है। चाहे वो हाई स्कूल नियुक्ति वाली परीक्षा को देख लो, ये जो पंचायत सचिव वाला मसला था उसमें भी, और अलग अलग तरह के जो भी रघुवर दास सरकार में काम हुआ था, हेमंत सोरेन ने हर में अड़ंगा डालने की कोशिश करी और हर बार कोर्ट ने जो है फटकारा है और कहा कि भैया परीक्षा ले लो, बच्चों की जिंदगी के साथ मत खेलो। उसी तरह से हम लोगों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है। जेटेट परीक्षा नहीं ली जा रही है। आई रिपीट, जेटेट परीक्षा होना हमारे लिए, हम सभी के लिए जरूरी है। वो संविधान में एक बात कही गई है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अंबेडकर के द्वारा, कि किसी का हक नहीं छीना जाना चाहिए, किसी का हक नहीं छीना जाना चाहिए। किसी एक इंसान का भी हक छीना जा रहा है तो संविधान बनाने का जो भविष्य में जो संविधान बनाने का जो इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है, इसका जो रिजल्ट है, वो अगर नहीं आ पाता है तो संविधान बनाना जो है व्यर्थ हो जाएगा। हर एक अंतिम व्यक्ति तक जो है न्याय पहुंचना चाहिए। संविधान बनाने का यही निर्णय था, लेकिन यहाँ लाखों लोगों के साथ छलावा किया जा रहा है और हेमंत सोरेन उचक कर जो है, वो बोलते हैं ना कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो भैया हमारी 5 से 10 लाख भागीदारी है और हिस्सेदारी है, भागीदारी का नाम का तो आप लेके भाग रहे हो। हमारी भागीदारी का क्या करोगे वो तो बता दो। हेमंत सोरेन से इतना ही छोटा सा सवाल है, आप जवाब दे दो हमारे। और पारा टीचर और जेटेट 2012 और 16 वाले अगर कमेंट सेक्शन में बकलोली करने आए हो तो धर के रपेटे जाओगे भैया। सीधी सीधी बात है, सीधी सीधी बात, नो बकवास। आओगे कमेंट सेक्शन में तो बताओ ना, तुम्हें फ्री में नौकरी चाहिए, जेटेट 12 और 16 वाले को फ्री में जॉब चाहिए। ये बोलते हैं कि मेरिट बेस पे सिलेक्शन कराओ हमारा। ये जो जेटेट 12 और 16 वाले है ना, ये कमेंट सेक्शन में ये अलग अलग बोलेंगे मैं 7 साल से इंतजार कर रहा हूँ। अरे भैया हम लोग भी 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है अभी, आप बताओ। और एनसीटी का रूल कहता है हर साल जेटेट की परीक्षा होनी चाहिए या फिर आपको सीटेट की वैलिडिटी देनी चाहिए। करवा रहे हो क्या आप कुछ भी? तो सोच कर देखो ना, आपके पास तर्क है, मेरे पास उससे बड़ा तर्क है। और जेटेट 2016 के नोटिफिकेशन को पढ़ लेना, जिनको गलतफहमी हुई है। उसमें लिखा हुआ है ये एकमात्र पात्रता परीक्षा है, नियुक्ति पर आपका कोई अधिकार नहीं होगा। ये शब्द स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, जाकर पढ़ लेना अंधे बैलों। तुम्हारे पास तो बैल बुद्धि है ना, तुम लोग के पास तो अकल है नहीं, कुछ भी बकने आ जाओगे। अब ये कमेंट सेक्शन में देखना, ज्ञान की जो गंगा बहाएंगे, ये बोलेंगे कि हम लोगों ने जेटेट पास किया है, बैल बुद्धि कैसे बोल रहे हो? हाँ, बैल बुद्धि ही बोलूंगा।
अभी तक जॉब नहीं ले पाए हो तुम लोग। झारखंड में केंद्रीय विद्यालय में बहुत तरह से वैकेंसीज आई है, लेकिन तुम लोगों ने जॉब नहीं लिया। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारा भी इस झारखंड के संसाधन पे उतना ही हक है जितना नए विद्यार्थियों का है। लेकिन बकलोली, किसी का हक मारने की अगर बकलोली करोगे तो भैया थूरे जाओगे, याद रखना इस बात को। कमेंट सेक्शन में जेटेड वाले जितने भी हैं एक साथ जो है जुट जाएं और जेटेड 2023 जरूर लिखें, और जो भी कमेंट सेक्शन में बकलोली करे उनको तगड़ा और करारा जवाब दीजिए, ताकि इन लोगों को और पारा टीचरों को भी, जी हाँ मैं पारा टीचरों को भी लाइन पे ले रहा हूँ, क्योंकि 16 वाले से ज़्यादा खतरनाक तो ये हैं। 50% सीट तो यही खा रहे हैं, 13,000 26,000 एक भर्ती में 13,000 सीट यही खा जाएंगे। तो नीचे आपकी जो भी राय है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर रखिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।